क्या नर्मदा मैया के नारे लगाना है कुफ्र? क्या इस तरह की यात्रा में शिरकत नाजायज और हराम? जिसने लगाए नारे वह मजहब से खारिज। यात्रा में शामिल मुस्लिम नेताओं को जारी हुआ फतवा। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह जबलपुर में सार्वजनिक हुए एक पन्ने के फतवे में दर्ज इबारत कह रही है। फतवे में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, उन पर मध्य प्रदेश सरकार की नर्मदा सेवा यात्रा में न सिर्फ शामिल होने का इल्जाम है, बल्कि आयोजन के दौरान यात्रा का स्वागत हिंदू धर्म के हिसाब से धार्मिक रीति रिवाज के जरिए यात्रा करना शामिल है। वह यात्रा जो 16 अप्रैल को जबलपुर में निकली, जिसकी पहचान दुनिया में नदियों के संरक्षण के लिए हो रही है और वह प्रतीक बन गई है। जिनके नाम फतवे जारी हुए, उनमें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष एस.के. मुद्दीन और अल्पसंख्यक जिला महामंत्री जमा खान भी हैं। जमा खान ने फतवे का सम्मान करते हुए दलील दी है कि इस्लाम कहता है कि जिस पानी से हमारी जिंदगी चलती है उसे पाक रखना चाहिए। ऐसे में नर्मदा यात्रा में शामिल होना कोई बड़ा गुनाह नहीं। फतवा जो कि नर्मदा यात्रा में शामिल होने पर निकाला गया है, मैं गुलामान अहमद रजा साहब फाजिल बरेलवी होने के कारण और आशिक रसूल होने के कारण फतवे का सम्मान करता हूँ, मौलाना साहब का सम्मान करता हूँ, उनके फतवे का सम्मान करता हूँ। मगर बचपने से अभी तक जो पानी पी के मैं जवान हुआ हूँ, उस पानी का कर्ज भी मेरे ऊपर था। नर्मदा से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उसको साफ करने के लिए एक अभियान में शामिल हुआ। जो अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया था, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं था। इस्लाम भी ये कहता है कि बेसिकली आप जहाँ पे रहते हैं उधर को स्वच्छ रखें, साफ रखें, पाकीज़गी रखें। एवं इस्लाम ये भी कहता है कि पानी की संरक्षण के लिए मुसलमान आगे आके काम करें। मैं उसी तारतम्य को आगे बढ़ाने के लिए, नर्मदा सफाई के लिए, नर्मदा जी के उत्थान के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। यह फतवा मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना महमूद अहमद कादरी की ओर से मुकर्रर मिसबही सदर तहफुज़े शरीयत बोर्ड के मुफ्ती मोहम्मद नईम अख्तर कादरी ने जारी किया है। एस.के. मुद्दीन ने इस फतवे को कट्टरता का प्रतीक बताया। राजनीति से प्रेरित इस फतवे को बताते हुए मुद्दीन ने दो टूक कहा कि फतवा मुकद्दस चीज होती है। ऐसा फतवा भाईचारे व मनस्यता को बढ़ाने के लिए जारी किया गया। फतवे को नकारते हुए मुद्दीन ने मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश पर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने का आरोप लगाया। ये जो फतवा जारी हुआ, ये कट्टरता का प्रतीक है और ये राजनीति से भी प्रेरित है। और नर्मदा जी का जो पानी है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है। और जिस प्रकार से जो फतवा जारी हुआ, इससे निश्चित तौर से हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता बढ़ रही है। फतवा एक बहुत मुकद्दस चीज़ है, इसको बार बार जल्दी जल्दी किसी उसमें नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेंगे, कोई ऐसा काम ही हम लोगों ने नहीं किया है कि जिसकी वजह से हम लोग माफ़ी मांगें। हम तो उस फतवे को ही नकार रहे हैं जो हिंदू मुसलमान के बीच में आपसी सद्भाव भाईचारे को बिगाड़े, वैमनस्यता बढ़ाए, एक दूसरे के बीच में खाई पैदा करे। तो हम तो इससे ऐसे फतवे को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारे शहर के मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना महमूद साहब, जितनी उनकी इज्जत मुस्लिम समाज में है उससे ज़्यादा इनकी हिंदू समाज में है। और ऐसा फतवा जारी करके उन्होंने मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। सारे मुसलमान आज शर्मिंदा हैं। इधर मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना महमूद अहमद कादरी ने शरीयत के कानून का हवाला देते हुए कहा कि लोग जैसे सवाल करेंगे वैसा जवाब दिया जाएगा, लेकिन मजहबी मामले को सार्वजनिक बनाकर गलती की गई है। जब लोग सवाल करेंगे तो जैसा सवाल होगा वैसा जवाब दिया जाएगा। शरीयत के कानून के रूह से जो चीज़ गलत थी वो हमने बयान कर दी, वो फतवा है। उनसे तौबा करा ली। नहीं, गलती उनसे कहीं नहीं हुई। गलती उनसे ये हो गई कि उन्होंने उसको हिंदी में छाप कर उस पर दस्तखत करा के बंटवा दिया। इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक सवाल किया गया था, जवाब दे दिए थे। उस सवाल वाला जवाब वाला जाने। ये पब्लिकेशन या प्रेस में देने की चीज़ नहीं थी।
ये हमारा मजहबी मामला था, अंदर रहता। अब वो उजागर करके उन्होंने एक बहस का मौजू बना दिया उसको। खास बात यह है कि मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश खुद नर्मदा सेवा यात्रा आयोजन की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि आयोजन में शामिल होने कलेक्टर ने उन्हें दावत दी थी, लेकिन दूसरे कार्यक्रम में शरीक होने के कारण यात्रा में वे शामिल नहीं हो सके। मैं खुद जाता, मुझको खुद कलेक्टर साहब ने दावत दी थी, आए थे, एसपी साहब आए थे। मैंने कहा था मैं आऊँगा, उन्होंने कहा मैं गाड़ी भेजूंगा और आपका इंतजाम अलग रहेगा। सब कुछ मेरी बातचीत हो गई थी। मैं इत्तेफाक की बात के उस दिन बेलखेड़ा चला गया, वहाँ के जलसे में दिन में बेलखेड़ा शेपुरा के आगे, और वहाँ से लौटा शाम को 5 बजे। इतना थक गया था कि मेरे करवट बदलने की हिम्मत नहीं थी। ये तो मैंने तो पहले मंजूरी दे दी थी जाने की। कलेक्टर साहब से पूछिए, आप एसपी साहब से पूछिए, अगर मुझे शरीक नहीं होना होता तो मैं उसी वक्त इनकार कर देता। कोई भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये इबारतें हर इंसान के जहन में हैं। फिर भी नदियों के संरक्षण की दिशा में शुरू हुई नर्मदा सेवा यात्रा की क्रांति पर फतवे का ग्रहण लग गया। 15 मई को नर्मदा सेवा यात्रा का अमरकंटक में समापन है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर से होते हुए अमरकंटक भी जाएंगे। उससे पहले सार्वजनिक हुए इस फतवे, फिर उस पर आपस में खिंची तलवारों ने नई बहस छेड़ दी है। एक ही मजहब की 2 अलग राय का समाधान कैसे होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अमित पटेल के साथ कार्तिक अग्निहोत्री।